हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में है और यह डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए इसकी हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसकी यूनिट फर्स्ट में हमारे 3 चैप्टर डिवाइड हो रखे हैं। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, दूसरा हमारा है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड तीसरा हमारा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको एक एक करके लेक्चर वाइज हम इन तीनों चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम बेसिकली HAP सीरीज में ये करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इसका आपका बेस क्लियर करेंगे। मेन हमारा मोटिव रहेगा कि हम आपका इसमें बेस क्लियर कर पाएँ। दूसरा हम आपको बताते रहेंगे कि एग्ज़ाम के टाइप से मतलब आपको कैसे लिखना है कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है। तो जो हम ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली 2 मेन प्रिंसिपल्स में बांटी जाती है। एक होती है एनाटॉमी एंड एक होती है फिजियोलॉजी। अब हम एनाटॉमी समझते हैं। एनाटॉमी क्या है? तो सिंपल है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये है कि आप सिंपल एनाटॉमी के लिए वर्ड याद रखिए, स्ट्रक्चर। मतलब हम अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऑर्गन्स के जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो हमारी किस में आती है? एनाटॉमी के अंदर। और यही बिल्कुल इसमें बाकी सब सेम है, सिर्फ फंक्शन आ जाएगा स्ट्रक्चर की जगह। मीन्स ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जब हम अपने ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है फिजियोलॉजी। चलिए एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि आप लेट कीजिए कोई भी एक ऑर्गन ले लीजिए। अगर हम अपना हार्ट ले लेते हैं एक ऑर्गन, तो हार्ट क्या करता है? हार्ट का हम अगर स्ट्रक्चर पढ़ें, आप पढ़ेंगे आगे आके फर्स्ट से, या फिर आप लंग्स ले लीजिए, सिंपल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो उसमें क्या क्या आते हैं? हमारे लंग्स होता है, उसमें मतलब ट्रैकिया ब्रैकिया के साथ मिलके बनते हैं, लेकिन लंग्स होता है। लंग्स के अंदर हमारे क्या आते हैं? एल्वियोली आते हैं, फिर ब्रोंकस आते हैं। ये मतलब अब ब्रोंकस की जो ट्री आती है वो अंदर होती है। तो ये सब क्या, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस किस से मिलके बना है लंग्स, उसके अंदर क्या क्या है, कितने सेक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सब हम स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम उसी लंग्स के फंक्शन के बारे में पढ़ें कि वो काम क्या करता है, जैसे लंग्स क्या काम करता है? ऑक्सीजन को अंदर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है। तो ये हमारा क्या फंक्शन है, बेसिक फंक्शन लंग्स का। तो ये सारी हम स्टडी पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो सिंपल है, हमारे एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं उसके ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में, और फिजियोलॉजी के हम पढ़ते हैं वो जो स्ट्रक्चर जो ऑर्गन है उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने जहाँ बेसिक लिया है, छोटा ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो पहला हम देखते हैं हिस्टोलॉजी, ये हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ हिस्टोलॉजी। यानी कि हम टिश्यू लेवल पे अगर हम किसी की बात करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब हम टिश्यू लेवल पे बात करें मतलब क्या है? हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस किस से मिलके बना है। वो हमारा टिश्यू से मिलके बना है, तो कौन कौन से टिश्यू से मिलके बना है, ये सब तो हम एनाटॉमी में बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम न्यूरोफिजियोलॉजी देखें फिजियोलॉजी में, तो ये क्या है? न्यूरॉन के फंक्शन क्या होते हैं। इस साइंस में हम ये पढ़ेंगे न्यूरॉन के फंक्शन वगैरह क्या होते हैं। अब एक बात कभी कभी लोग पूछते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। अब सिंपल है कि ये हमारी किस चीज़ में हेल्प कर रहा है पढ़ने में? ह्यूमन बॉडी के बारे में, मतलब बायोलॉजी एक तरह से। तो हम इसको फिर किस में हमारे हेल्पफुल होगा? ये मेडिकल लाइन में हेल्पफुल होगा, फार्मासिस्ट लाइन में हेल्पफुल होगा, डॉक्टरी लाइन में हेल्पफुल होगा, मतलब डॉक्टर के लिए। तो इसे पढ़ के हम कहाँ कहाँ मतलब जा सकते हैं, हमारे स्कोप क्या क्या है, वही सब आपको लिखना है। सिंपल है, ये एग्ज़ाम में इतना आता नहीं है। आपके लिए मेन ये डेफिनेशन याद रखनी इन दोनों की, आपको समझना है कि आखिर ये होता क्या है। इन्हीं के बेस पे आप पूरे HAP जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उसमें आप ये पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा इसमें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी हमारी जो बॉडी सिस्टम है वो कौन कौन से लेवल से मिलके बनी है, मतलब कैसे बनी है। मतलब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? ह्यूमन बॉडी को। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। लेट कीजिए कोई घर बना हुआ है पूरा 2-3 मंजिल का। अब वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है? 2-3 मंजिल का घर है
तो वो 2-3 कमरे होंगे, उसमें बहुत सारे, हर मंजिल पे 1-1 2-2 कमरे हैं, तो 2-4 कमरे हो गए। फिर वो एक एक कमरा किससे मिल के बना है? दीवारों से बन के बना, मतलब वॉल से मिल के बना है। फिर वो दीवारें किससे मिल के बनी है? ईंटों से मिल के बनी है। मतलब हमारी सबसे छोटी इकाई वहाँ पे क्या है? सबसे छोटी यूनिट है हमारी, वो है ईंट, मतलब ब्रिक्स। तो उसी प्रकार हमारी जो बॉडी होती है वो भी ऐसे ही मिलके बनी हुई होती है। सबसे जैसे पूरी हमारे में सबसे छोटा जो होता है वो हमारा होता है सेल्यूलर लेवल होता है। वैसे तो केमिकल लेवल आते हैं, जिसमें मतलब केमिकल से मिलके हमारे सेल बनते हैं। फिर हमारी बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जाती है सेल्यूलर लेवल, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं सेल की स्टडी के बारे में। अब सेल क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलके क्या बन रहे हैं? टिश्यू बन रहे हैं। और सेल ही है जो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी कैसी होगी। अगर हमारे पास ह्यूमन बॉडी के सेल हैं तो वो ह्यूमन बॉडी की स्टडी होगी, अगर हमारे पास प्लांट के टिश्यू सेल हैं तो वो प्लांट की बॉडी होगी। तो हमारे क्या है? सेल ही हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शन भी यही फिट करते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन भी पता होगी कि सेल क्या होते हैं। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। अब हम देखते हैं सेल, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू, अब टिश्यू भी आप लोगों को पता है, टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब बहुत सारे सेल का जब ग्रुप बन गया वो टिश्यू बना, फिर वो क्या करते हैं? कोई भी एक फंक्शन करते हैं। जैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है तो वो क्या करता है? आपस में जोड़े रखता है, ऑर्गन वगैरह इनको हेल्प कर रहा है। एपिथेलियल टिश्यू ने पूरी स्किन बना रखी है अपनी। ये सब आप आगे पढ़ते जाएंगे, अभी ज़्यादा कंफ्यूज, बस आपको अभी बेस समझना है कि आखिर होते क्या हैं, ये कैसे होते हैं। फिर हमारा आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल पे क्या होते हैं? जब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, फिर वो जुड़कर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। जो ऑर्गन क्या करता है? पर्टिकुलर फंक्शन करता है। जैसे आप कीजिए, बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिया? हार्ट बना दिया। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? लंग्स बनाया। लंग्स क्या कर रहा है? हमारा सांस को मतलब लेने में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेटरी में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रैकिया है, ये क्या कर रहा है? विंड पाइप है जो एयर को अंदर लेके आ रही है बॉडी में। ये सब हमारे क्या है? ऑर्गन लेवल के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गन लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गन लेवल मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर? सिस्टम लेवल। मतलब ये सिस्टम लेवल के अंदर हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम बनते हैं। कैसे? अब देखते हैं एग्जांपल कि क्या हुआ। हमारा लंग्स मिला, फिर ट्रैकिया मिले, फिर ब्रोंकस मिले, और ये हमारे जो मुंह से आया हमारा माउथ फेरिंग्स वगैरह, इन सब ने मिलके क्या बनाया? एक पूरा सिस्टम बनाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब वो पूरा सिस्टम है वो हमारी हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं कि स्टमक मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ने मिलके क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प कर रहा है और न्यूट्रिशेंट एब्जॉर्ब करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये हमारा सिस्टम लेवल पे हम स्टडी करेंगे। अब आता है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। ये हमारी कंप्लीट बॉडी, इसके बाद हमारी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। मतलब बहुत सारे जब सिस्टम मिल जाते हैं तो वो मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। वो सब मिलके हमारी बॉडी को कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, जो फिर पूरा फंक्शन करती है, जैसे आपकी और हमारी बॉडी है। तो बस आपको अभी इनका बेस जानना है कि ये होते क्या हैं, कैसे मिलके बनते हैं। ये देखिए केमिकल लेवल, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो 11 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन हो और वहाँ पर आपको ग्रुप पर सारे नोट्स मिल जाएंगे।